जय हिंद साथियों। मैं आनंद चौहान एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। तो भाई आज का सेशन बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त रहने वाला है। और आज हम आपको एसएससी जीडी 2025 की आरडब्ल्यू न्यू बुक में जो मैथ्स की बुक का जो सॉल्यूशन चल रहा था, आज हम आपको टाइम एंड वर्क का दोस्तों जो चैप्टर है आज के हम कंप्लीट करने वाले हैं। क्योंकि टाइम एंड वर्क का जो चैप्टर था दोस्तों, इससे पहले जो हमारी क्लास हुई थी जिसमें हमने टाइम एंड वर्क के पार्ट नंबर 3 वाले चैप्टर्स में 53 तक के क्वेश्चन जो थे वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 54 से वहीं से अपनी क्लास को फिर से आगे बढ़ा रहे हैं और 54 से लेकर 83 तक के क्वेश्चन हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि इस बुक में टोटल जो ऑल ओवर क्वेश्चंस दिए गए थे वो 83 क्वेश्चंस दिए गए थे, जिन्हें हमने दोस्तों पार्ट 3 तक कंप्लीट कर लिया था 53 तक में। आज 54 से लेकर 83 तक के क्वेश्चन हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सभी लोग क्लास में आ जाएंगे और ये आज हम टाइम एंड वर्क वाले चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट कर रहे होंगे। आज ये आपका टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और कल से एक नए चैप्टर पाइप एंड सिस्टर्न वाले चैप्टर में हम प्रवेश करेंगे। पाइप एंड सिस्टर्न आपका 2 दिन चलेगा, 2 दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई। तो टाइम एंड वर्क वाले जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं एसएससी जीडी की जो भी तैयारी कर रहे हैं, सभी लोग क्लास में आ जाएं, क्योंकि आज हमारा चैप्टर का लास्ट दिन है और ये आज बुक का जो चैप्टर है ये कंप्लीट होने वाला है। तो चलिएगा दोस्तों, हम बिना समय गवाए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का 54 नंबर का क्वेश्चन आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका है, तो सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। भाई क्वेश्चन करने का तरीका वही रहेगा जो हमने पिछली क्लासों में किया है। यदि आप लोगों ने पिछली क्लासें नहीं देखी तो एक बार प्ले लिस्ट में जाकर पिछली क्लासों को जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एम जो है ना वो एक कार्य को 12 दिनों में करता है। एम एक कार्य को 12 दिनों में करता है और एन 24 दिनों में पूरा कर सकता है। तो वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन काम पूरा होने के 6 दिन पहले एम काम को छोड़कर चला गया। भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात बस इस प्रश्न में यही है, बस इतना समझ लिया, समझ लो आंसर आ गया। फिर पूछा है कि कुल कार्य को पूरा करने के लिए दिनों की संख्या ज्ञात करें। दोस्तों देखो, आपसे जब भी क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए कि भैया 2 व्यक्ति हैं, वो इतने दिन में काम करते हैं, लेकिन काम पूरा होने के इतने दिन पहले एक व्यक्ति काम छोड़कर चला गया, जब इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने तो कैसे करना है। तो सबसे पहले वही फंडा आपको लेना है जो हम आपको पिछले क्वेश्चन में कराते थे कि एम और एन की सबसे पहले कार्य क्षमता एफिशिएंसी हमें निकालनी होती है। तो एम एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो भाई एम जो है एक कार्य को 12 दिनों में करता है। ठीक है भाई। एन कितने दिनों में करता है, तो आप कहोगे सर एन तो 24 दिनों में करता है। तो बस इन दोनों का भाई आपको एलसीएम ले लेना है। तो भाई इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा आपका 24, और 24 जब एलसीएम आ जाएगा तो ये कितनी बार जाएगा, आप कहोगे सर 12 दूनी 24 और ये चला जाएगा 24 एकम 24। इतना कर लिया। तो ये जो 24 आया है ये हमारा क्या है दोस्तों, तो आप कहोगे सर ये तो हमेशा आपने बताया कि ये तो हमारा कुल कार्य होता है। अब जो बात कह रहा है कि वो 6 दिन पहले एम काम को छोड़कर चला गया। सपोज आप ये मान के चलो कि मान लिया कि एम ने कार्य को नहीं छोड़ा। यदि एम काम को 6 दिन पहले कार्य को नहीं छोड़ता तो वो 6 दिन काम करता, और जो 6 दिन काम करता तो वो कितना काम कर लेता, वो टोटल काम कितना कर लेता। तो आप सबसे पहले ये देखो कि एम की एफिशिएंसी कितनी है। एम एक दिन में काम कर कितना रहा है, तो आप कहो सर एम एक दिन में 2 काम कर रहा है। यदि एम एम 6 दिन कार्य करता, एम 6 दिन काम करता तो वो कितना काम कर लेता। आपको देखो, जो व्यक्ति छोड़कर जा रहा है आपसे उसको जबरदस्ती काम करवा लेना है, बस बात खत्म। इतना करना है आपको। तो मान लेते हैं कि इसने 6 दिन काम किया, तो एम 6 दिन काम करता तो वो कितना काम कर लेता। तो भाई 6 दिन काम छोड़ा है ना 6 दिन के लिए, तो 6 दिन और एक दिन में कर कितना आ रहा है, तो एक दिन में कर रहा है 2 काम, तो 6 दिन में वो कुल काम कितना कर लेता। तो आप कहोगे सर वो तो सर 12 काम कर लेता। 12 काम कर लेता या नहीं, तो आप कहोगे जी सर बिल्कुल कर लेता। तो हमारा कुल काम हो कितना जाता, जब एम ने 6 दिन काम छोड़ा है तब हमारा टोटल वर्क 24 बना है। अब यदि ये 6 दिन काम कर लेता तो 12 का हमारा काम और बढ़ जाता। तो ये इसी 12 को आपको इसमें प्लस कर देना है, जो इस 12 काम को एम यदि 6 दिन पहले कर देता तो हमारा टोटल काम कितना हो जाता। तो 24 12 कितना हो जाएगा दोस्तों 36। तो हमारा टोटल वर्क कितना हो जाता 36। तो वही तो क्वेश्चन में पूछा है कि कुल कार्य को पूरा करने के लिए दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यानी कि जो हमारा टोटल वर्क है, यदि अब देखिए कुल कार्य जो कर रहे हैं वे एक साथ ही तो पूरा करेंगे भाई। वो एक साथ जब शुरू किया तो एक साथ पूरा करेंगे। तो कौन करेगा, तो एम प्लस एन जब एक साथ काम को करेंगे, यदि वो 6 दिन काम करता तो 12 काम करता, तो टोटल हमारा वर्क हो गया 36 का। और इन दोनों की कार्य क्षमता कितनी है मेरे भाई,
तो इनकी कार्य क्षमता कितनी है भैया, इनकी कार्य क्षमता है 2 और 1 की। m एक दिन में 2 करता है, n तो टोटल वर्क कितना हो रहा है भैया 3। तो 36 डिवाइड बाई 3 कितनी बार जाएगा, तो आपको सिर्फ 12 बार, यानी कि 12 दिन का समय लगता। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, 12 दिन का समय लगता। बिल्कुल सही जवाब है 12 दिन। जिन लोगों ने ए ऑप्शन दिया उनका आंसर एकदम सही है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी इस क्वेश्चन को समझने में भाई, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 42, 56 और 63 दिनों में करते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन ए ने काम पूरा होने से पहले 10 दिन पहले छोड़ दिया, जबकि बी काम पूरा होने से 12 दिन पहले छोड़ दिया। तो कुल कार्य को पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्या। भाई सेम क्वेश्चन है, उसमें केवल एक व्यक्ति काम को छोड़ रहा था, लेकिन इसमें 3 व्यक्ति काम को कर रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं। पहले ए ने 10 दिन पहले काम को छोड़ा, फिर बी ने 12 दिन काम को छोड़ा। भाई तरीका वही है, बस थोड़ी से आपकी कैलकुलेशन बढ़ेगी इसमें, और कुछ नहीं है। तो सबसे पहले तो एलसीएम वाला तरीका लगा दो कि ए एक दिन में कितना काम कर रहा है। तो आपको सर ए एक दिन में 42 काम कर रहा है, बी एक दिन में कितना कर रहा है भैया, बी 56 दिनों में करता है, और सी कितने दिनों में करता है, तो सी भैया 63 दिनों में करता है। तो 42, 56, 63 का सभी का एलसीएम ले लो, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो भाई इसका एलसीएम आएगा 504। कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो आपको सर एलसीएम निकाल लेना मेरे भाई, 504। तो 42 12 कितना होता है मेरे भाई, 504 हो जाएगा। 56 निम्मा कितना हो जाएगा, 504, और 63 अट्ठे 504 होता है। ठीक है भाई, इसका एलसीएम तो निकाल सकते हो। तो टोटल वर्क मेरा कितना आया है, 504 का। अब कह रहा है कि ए ने काम पूरा होने से 10 दिन पहले। आप ये बताओ, मैंने आपसे एक बात अभी जस्ट थोड़ी देर पहले अभी एक मैंने क्वेश्चन जो 54 नंबर का करा, तो उससे मैं एक बात बताई थी, जो व्यक्ति काम छोड़कर जा रहा है आपको उससे जबरदस्ती काम करवा लेना है। मान लो ए ने काम छोड़ा, आप ये मान लो कि ए ने काम किया, वो कह रहा है छोड़ा, आप कहोगे नहीं उसने काम नहीं छोड़ा, यदि वो काम करता तो बस आपको ये समझ के क्वेश्चन को करना है सॉल्व। अब ये कह रहा है कि ए ने मान लो कि उसने 10 दिन काम करता, तो वो कितना काम कर लेता भैया, ए की क्षमता है 12, 10 दिन काम कर रहा है, तो ए कितना काम कर लेता, आपको सिर्फ 120 काम कर लेता, 120 काम कर लेता। भाई अब कह रहा है कि बी ने 12 दिन पहले छोड़ा, ठीक है भैया 12 दिन पहले बी ने छोड़ा, अगर बी 12 दिन पहले काम करता ना छोड़ता तो वो कितना कर लेता, बी की क्षमता 9 है, तो 12 निम्मा कितना हो जाएगा भाई 108, तो वो 108 काम कर लेता। बोलो यस या नो, तो टोटल काम हो कितना जाता, यदि ए और बी 10 दिन पहले और 12 दिन पहले काम को पूरा ना छोड़ते और ये काम को पूरा करते तो कितना कर लेते, तो इनको जोड़ देंगे 8 2 और ये कितना हो जाएगा 228। तो टोटल मेरा काम हो कितना जाता 228, जबकि इन दोनों के छोड़ने पर मेरा टोटल वर्क था 504। यदि ये दोनों लोग काम को ना छोड़ते तो 228 और हमारा ये काम जुड़ जाता, तो टोटल हमारा वर्क हो कितना जाता भाई, इनको जोड़ देंगे 8 4 12 की 2 कैरी करेगा 1 2 और 1 3 और 5 2 7। भाई मेरा काम टोटल 732 का हो जाता। लेकिन जब मैं काम एक साथ शुरू किया है तो हम तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर लेते, तो तीनों मिलकर कितना काम कर लेते, तो भाई इन सभी को जोड़ दो बस आंसर आ जाएगा। तो कौन है भैया, ए हैं बी हैं सी हैं, और तीनों की क्षमता कितनी है, तो 12 8 20 9 29 इनकी क्षमता है, और टोटल वर्क हमारा हो कितना जाता 732। ये तब होता जब ये तीनों मिलकर काम करते, कोई छोड़कर ना जाता। तो भाई इसको भाग दे देंगे, 29 दूनी होता है आपका 58, ये चला जाएगा आपका 25 बार। कितनी बार जाएगा मेरे भाई, 25 बार। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है भाई, 25 दिन का समय लगता मेरे शेर। कितने दिन का समय लगता भाई, 25 दिन का समय लगता। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि दो व्यक्ति पी और क्यू मिलकर कार को करते हुए किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा करते हैं, और क्यू अकेले उसे 36 दिनों में करता है। क्यू ने सबसे पहले कार्य को शुरू किया, 6 दिन कार्य करने के बाद उसने कार्य को छोड़ दिया, फिर ने पी ने जो शेष कार्य बचा था अपने हाथ में ले लिया, और शेष कार्य को पूरा करने में पी को कितने दिन लगेंगे भाई इसको रेशियो मेथड से करना चाहो रेशियो मेथड से कर सकते हो भाई। पी प्लस क्यू, सबसे पहले पी और क्यू ने मिलकर काम किया है ना, तो भाई पी प्लस क्यू एक साथ काम कर रहे हैं, कितने दिनों में किया भाई, आपको सर 18 दिनों में। इसके बाद फिर क्यू ने अकेले से कितने दिन में किया, क्यू ने अकेले 36 दिन में किया। रेशियो जो होता है वो हमारा छोटे से छोटा होता है, तो काट देंगे 18 एकम 18 और 18 दूनी 36, तो 1:2, 1:2 में। और आप जानते हो कि किया गया कार्य दिनों में वो हमारी कार्य क्षमता का अपोजिट होता है, तो भाई हमारी एफिशिएंसी का अपोजिट कर दो
2 और 1। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पार्ट 3 में भी कराया था या कि नहीं? आप कहोगे जी सर। अब भाई देखो, अब हमारा टोटल वर्क था कितना, क्यू ने से अकेले 36 दिनों में किया, तो हमारा टोटल वर्क जो होगा वो हमारा कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे टोटल वर्क चाहे तो सर हम यहाँ से निकाल लेंगे या चाहो तो यहाँ से निकाल लो। तो टोटल वर्क यानी कार्य क्षमता में 36 एकम 36 और 18 दूनी 36, तो कितना हो जाएगा? तो टोटल वर्क जो हमारा आएगा 36। चाहो तो क्यू से निकाल लो या फिर पी से निकाल लो। बात समझ में आ गई? क्योंकि इनकी गुणा ऊपर वाले संख्या में हमें करनी होती है। तो टोटल वर्क मेरा आ कितना गया मेरे भाई? 36। कह रहा है कि क्यू ने कार्य प्रारंभ किए और 6 दिन कार्य करने के बाद, भाई क्यू ने 6 दिन तो काम किया। भाई क्यू की क्षमता है कितनी? क्यू की क्षमता तो 1 है। क्यू की क्षमता है कितनी? 1 है। लेकिन वो 6 दिन तो काम कर रहा है। जब एक दिन में एक काम कर रहा है तो 6 दिन में कितना काम कर लेगा मेरी शेर? तो आपको सर 6 काम तो कर ही लेगा। तो टोटल वर्क है कितना मेरा? 36 है। भाई 36 में से 6 काम तो हो गया है। 6 काम तो क्यू ने 6 दिन में निपटा दिया। अब शेष काम कितना बचा है? तो आपको सर शेष काम तो 30 बचा है मेरा। शेष काम मेरा 30 बचा है। अब इस शेष काम को कौन करेगा मेरे भाई? इसका साथी पी करेगा। जब शेष काम को पी करेगा, और पी को करना कितना है टोटल काम? पी को करेगा 30 काम, क्योंकि शेष काम 30 बचा है। पी की क्षमता है कितनी मेरे भाई? बताएंगे एक बार क्या? पी की क्षमता है कितनी? तो आप कहोगे सर पी प्लस क्यू तो 2 काम कर रहे हैं, क्यू अकेला 1 कर रहा है, यानी पी भी 1 कर रहा है और क्यू भी 1 कर रहा है, तो 30/1 बराबर यानी कि 30 ही रहेगा। 30 ही रहेगा भैया, क्योंकि पी और क्यू मिलकर 2 काम कर रहे हैं। नहीं तो आप बटे में 2 लिख दो भाई। यहाँ पर ये भी देख लो, ये पी प्लस क्यू है। जब क्यू, आपको पता है कि क्यू 1 काम कर रहा है तो पी 1 काम कर रहा है। क्यों? जब पी और क्यू मिलकर ही 2 काम कर रहे हैं। तो इसका आंसर भाई क्या होगा? आपको सर ऑप्शन नंबर है 30 दिन होगा। तो पी को भी 30 दिन का समय लग जाएगा। भाई क्वेश्चन बहुत आसान है, इनकी लैंग्वेज बहुत बड़ी होती है, लेकिन क्वेश्चन जब सॉल्व करने बैठोगे तो 2 सेकंड में आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया भैया। एक कार्य को रिया ने 12 दिनों में, रीता 18 दिनों में और गीता 24 दिनों में करती है। ठीक है भाई, 24 दिनों में करती है। गीता ने 6 दिन तक काम एक साथ मिलकर किया, फिर गीता की जगह रिया ने ले ली। कार्य को कुल मिलाकर कितने दिनों में पूरा किया गया? भाई अच्छा क्वेश्चन है भाई, कर लेंगे। सबसे पहले करना क्या है, वही तरीका आपको, कि रिया कितने दिनों में करती है। तो भैया रिया कितने दिनों में कर रही है? तो आपको सर जो रिया है ये कर रही है 12 दिनों में काम को। रीता कितने दिन में कर रही है? आप कहोगे सर 18 दिन में कर रही है, 18 दिन लिख देंगे। और गीता कितने दिन में कर रही है? भाई गीता नहीं, रीता और गीता, तो रीता प्लस गीता, यहाँ पर आर प्लस जी मैं लिख दे रहा हूँ। और रीता गीता ने मिलकर कितना काम किया भैया? 6 काम। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? अच्छा 12 18, गीता 24 दिनों में कर रही है। ठीक भाई, ठीक भाई, मैंने 24 दिनों वाली लाइन को नहीं देखा, कोई दिक्कत नहीं। गीता कितने दिनों में कर रही है भाई? 24 दिनों में कर रही है। अब सही है, अब जो है ना सही है भाई। सबका एलसीएम ले लो, सबका तीनों का एलसीएम ले लो। तो एलसीएम कितना आएगा? 24 ही आ जाएगा क्या भाई? नहीं, 72 आ जाएगा। कैसे आएगा 72? भैया 12 छिंग 72, 18 चौको 72 और 24 तियाँ 72। तो इनकी एफिशिएंसी आ गई भैया, कितनी आ गई? 6 4 3 की एफिशिएंसी आ गई भाई। 6 4 3 की एफिशिएंसी आ गई भाई। अब कह रहा है कि रीता और गीता ने 6 दिन तक काम किया। भाई आप एक बात बताओ, रीता और गीता, रीता प्लस गीता ने कितने दिन काम किया? 6 दिन काम किया। तो रीता और गीता ने 6 दिन काम तो किया है, लेकिन इनकी क्षमता है कितनी? आपको सर रीता की क्षमता 4 है, गीता की क्षमता 3 है, तो टोटल क्षमता हो कितनी गई? आपको सर टोटल इनकी जो क्षमता हो गई है वो तो 7 हो गई है। कितनी हो गई है? 7। तो भाई ये 7 क्षमता के साथ 6 दिन में कितना काम करेंगे? तो 6 सत्ते 42। तो भाई 42 काम तो ये ऐसे ही कर लेंगे भाई। अब कह रहा है कि फिर गीता की जगह रिया ने ले ली। अब कौन आ गई भैया? अब तो यहाँ पर रिया आ गई है, रिया। अब रिया और अब कौन काम करेंगे? रिया और रीता काम करेंगी। रिया और रीता काम करेंगे। क्यों? क्योंकि गीता ने 6 दिन मिलकर उसके साथ काम किया। अब रिया और रीता काम करेंगी। तो अब शेष काम बचा कितना है भाई? टोटल काम मेरा 72 था, 72 में से 42 काम हो चुका है, तो शेष काम बचा कितना मेरा? 30। अब जो शेष काम बचा कितना है? 30। अब ये करेगा कौन? अब ये करेगा कौन? अब ये करेंगी रिया और गीता। रिया कितना कर रही है भाई? रिया, तो आप कहोगे सर रिया तो सर 6 काम कर रही है। हमसे पूछा कार्य को कुल मिलाकर कितने दिनों में पूरा किया गया। ठीक है भाई, 6 काम ये कर रही है। और रिया 6 काम कर रही है, रीता कितना कर रही है? 4 काम कर रही है। तो टोटल काम कितना हो गया? 10। तो भैया ये काम कितने दिन में हो जाएगा? तो आप कहोगे सर ये तो काम हो गया हमारा 3 दिन में। कितने दिन में हो गया भाई? 3 दिन में। तो क्या ये 3 दिन हमारा आंसर है? आप कहोगे नहीं सर,
ये हमारा कुल दिन पूछा है ना कि कार्य को कुल मिलाकर कितने दिनों में पूरा किया गया। तो भाई 3 दिन तो समय उसको यहाँ पर लगा, और रिया और गीता ने जो 6 दिन काम किया है ना, 6 दिन, वो 6 दिन का समय ये भी तो जुड़ेगा इसमें, ये भी तो जुड़ेगा मेरे शेर। आप कहोगे जी सर बिल्कुल भैया, रिया और गीता ने 6 दिन तो यहाँ पर भी तो दिए थे 42 काम को करने के लिए, और उसके बाद शेष काम तो रिया और रीता ने मिलकर 3 दिन में निपटा दिया। तो टोटल कुल दिन का समय कितना लगा मेरे भाई, कुल दिन पूछा है आपसे, कुल दिन। तो भैया 6 दिन तो वहां पर लग गए थे, 3 दिन ये, तो क्या कर देंगे, टोटल 9 दिन हो जाएंगे मेरे भाई। 6 3 कितना हो जाएगा, 9 दिन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है भाई ऑप्शन नंबर सी, 9 दिन का समय लगेगा। उम्मीद करते हैं सबको ये क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी। क्लियर। चलिएगा इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 58। जिसकी भैया मैथ कमजोर है, वीडियो को दोबारा कर लेना, दोबारा 100% समझ में आ जाएगा। यदि अच्छे से समझ के चल रहे हो कंसंट्रेट होकर, तो एक बार में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ए किसी कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 12 दिन में, ए और बी ने साथ मिलकर इस कार्य को 3 दिनों तक किया, सी अकेला से इस कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकता है। इसी पूरे कार्य को पूरा करने में सी को कितने दिन लगेंगे। करेंगे भाई सभी लोग सॉल्व इसको, और जो भी आंसर हो भाई कमेंट करके बताएंगे। भाई ए और बी हैं 2 लोग, ठीक है भाई। सबसे पहले ये देखो, ए कितने दिन में कर रहा है, तो आप कहोगे सर ए जो है ना वो 7 दिन में कर रहा है, बी कितने दिनों में कर रहा है, बी 12 दिनों में कर रहा है। एलसीएम ले लो भाई दोनों का। भाई एलसीएम ले लेंगे, भी 12 सत्ते 84 और 7 12 84, ठीक है भाई। एलसीएम आ गया 84, 12 सत्ते 84, सॉरी 7 सत्ते 49 हो जाएगा, 7 और 12 सत्ते 84 और 12 सत्ते 84, ठीक है भाई। एलसीएम ले लिया ना मेरे शेर, आप कहोगे जी सर बिल्कुल। अब देखो आगे कह रहा है कि ए और बी ने साथ मिलकर 3 दिन तक काम किया। भाई ए और बी मिलकर काम कर रहे हैं, भाई देखो एफिशिएंसी आपने निकाल ली है ए और बी की। अब ए प्लस बी मिलकर काम कर रहे हैं कितने दिनों तक, 3 दिन तक। आप बताओ इनकी क्षमता कितनी, तो क्षमता तो इनकी 12 और 7 यानी 19 की क्षमता है। जब दोनों मिलेंगे तो दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, 19। 3 दिन तक काम किया तो 3 दिन में कितना काम कर देंगे, 19 3 57 होता है। तो वो 57 काम तो ऐसे ही कर लेंगे मेरे शेर, 57 काम तो वो ऐसे ही कर लेंगे 2 सेकंड में। भैया 3 दिन में तो 57 काम निपट गया। टोटल वर्क तो मेरा 84 का था, 84 से में से मैंने 57 काम कर लिया, तो मेरा शेष काम बचा कितना है। तो आप क्या कहोगे सर, मेरा तो शेष काम 27 बचा है। ये 27 जानते हो क्या है मेरे शेर, ये मेरा शेष काम है। ये भी समझ के चलना भाई, ये तो मेरा शेष काम है। अब शेष काम करेगा कौन, भैया सी। सी अकेला शेष कार्य 9 दिनों में पूरा कर रहा है भाई, सी की क्षमता बता दी इन्होंने 9। अब देखो शेष काम करेगा कौन, भैया शेष काम, तो शेष काम करेगा कौन, आपको शेष काम तो सी करेगा। तो शेष काम बचा कितना मेरे भाई, शेष काम तो 27 बचा है। कितने दिन में कर रहा है भाई, सी की तो एक दिन में 9 कर रहा है, तो 27 दिन में कितना कर ले, 27 काम को करने में कितना समय लगेगा, 9 3 27, यानी कि सी की क्षमता आ गई 3। सी की क्षमता, ये जो 3 निकल के आ गई, ये जानते हो क्या है, इसकी एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता निकल के आ गई भाई, कि वो एक दिन में 3 काम कर लेगा। भाई शेष काम अब कह रहा है कि इसी पूरे कार्य को पूरा करने में, अब कार्य भाई पूरा जुड़ेगा, तो टोटल वर्क हमारा तो यही तो है 84, टोटल वर्क मेरा यही तो है 84। अब इसे सी कितने दिनों में करेगा, भैया सी की भी क्षमता निकाल ली मैंने 3, टोटल काम है मेरा 84 का, 3 की क्षमता से काम करेगा। 84 3 28 3 84 होता है, तो 28 दिन का समय लगेगा। आ गया ना भाई क्वेश्चन एक का आंसर, भाई कितना समय लगेगा, अभी 28 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन को करने में। भाई आप कहोगे जी सर बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर। चलिएगा भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक काम को 18 दिन में, एक काम को 18 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में। दोनों ने मिलकर 6 दिन काम किया, बच्चे काम का सी ने अकेले 7 दिन में पूरा किया, ए बी सी मिलकर इस काम को, भाई 2 सेकंड का क्वेश्चन कर लो आप लोग। यदि इस क्वेश्चन को मैं भी ना कराऊं तो भी कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। भैया ए एक काम को 18 दिनों में करता है, बिल्कुल जी करता है। बी उसी काम को 30 दिनों में करता है, भाई बिल्कुल करता है। भाई तरीका वही है हमारा जो अभी तक करते आए, इतना तो कर लिया करो भाई आप लोग। कॉपी पेन, और भाई देखो मैं हर बार बोलता हूँ कॉपी पेन साथ रख के बैठो, क्वेश्चन स्क्रीन में आए मेरे लगाने से पहले आप लोग लगाने की कोशिश करो तो ही सीख पाओगे। यदि बिना कॉपी पेन के सोचो मैथ सीख जाओ, कभी नहीं सीखोगे, चाहे जितनी बार वीडियो देख लो। समझ रहे हैं ना मेरी बात, कॉपी पेन साथ रख के बैठेंगे।
30 तियाँ हो जाएगा आपका 90, 18 पंचे 90। भैया ए और बी की एफिशिएंसी आ गई 5 और 3 की। अब कह रहा है कि दोनों ने मिलकर, किसने किसने भाई, ए और प्लस बी, ए प्लस बी ने दोनों ने मिलकर 6 दिन तक काम किया। भाई दोनों मिलकर क्षमता देखो इनकी कितनी है, तो दोनों की क्षमता 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। तो ये 8 की क्षमता से 6 दिन में कितना काम कर लेंगे, आपको सर 8 6 हो जाएगा 48 काम कर लेंगे। टोटल वर्क तो मेरा 90 का था, तो मेरा शेष काम कितना बचा है मेरे भाई, तो 90 से ये 48 हटा दो, क्योंकि 48 काम तो भैया ये दोनों तो कर ही गए, 6 दिन में कर लिया भाई 8 के हिसाब से। तो कितना काम मेरा शेष बचा है, तो आप कहो सर मेरा शेष काम तो बचा है 42। अब इस शेष काम को कौन करने आएगा, सी। लेकिन सी ने अकेले 7 दिन में पूरा किया, तो सी की पहले तो कार्य क्षमता पता करो भाई, शेष। अब शेष काम कौन करेगा भाई, आप कहोगे सर शेष काम तो सी करेगा, लेकिन सी की क्षमता कितनी है, शेष काम है कितना 42, वो 7 दिनों में करता है, तो कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, तो 7 6 42, यानी कि एक दिन में वो कितना काम करेगा, 6 काम करेगा। सी की क्षमता आ गई भैया, वो 6 की क्षमता से काम करेगा, 7 दिन में 42 काम को निपटा देगा। लेकिन वो ए और बी सी तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे भाई, अब तीनों का पूछ लिया मेरे से हमसे, ए बी और सी, ये तीनों मिलकर। भैया सी की क्षमता देखो, क्षमता पहले टोटल निकालो, ए और बी की क्षमता कितनी थी 8, सी की क्षमता कितनी थी 6, तो 8 और 6 कितना हो गया भाई, आपको सर 14। टोटल वर्क था कितना मेरा, कुल कार्य, तो कुल कार्य था मेरा 90 का, तो 90 से इसको भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा मेरे भाई। अब भाग तो दो लोगे आप लोग ना भैया, 14 से काटना भी, 14 से काटना है मेरे भाई। तो कितनी बार कटेगा भाई, काट दो डायरेक्ट, 14 छिंग 84, कितना बचेगा भाई, 6 बचेगा, 2 तियाँ 6, 2 सत्ते 14 भाई, 3/7 आ जाएगा, 6 सही 3/7। देख लो भाई यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 6 सही 3/7 दिन का समय लगेगा मेरे शेर, इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। अनय 10 दिनों तक, अनय 10 दिनों तक में कार्य का 5/11वां भाग करता है, रोहन उसी कार्य का 5/6वां भाग 15 दिनों में करता है। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन रोहन ने एक काम पूरा होने से पहले 5 दिन पहले काम छोड़ दिया। अनय ने काम पूरा करके, अच्छा अनय ने काम पूरा कर दिया, दिनों की संख्या ज्ञात करें, जिसके बाद रोहन ने काम छोड़ दिया। ठीक है भाई, क्वेश्चन को पढ़ेंगे सभी लोग ध्यान से और आंसर करेंगे भाई। देखो 5/11वां भाग 10 दिनों में कार्य को कर रहा है, ठीक है भाई। तो पहले आप ये देखो कि जो हमारा 5/10वां भाग है, वो इस 5/11वां भाग है ना, तो ये 5/11वां भाग है हमारा, ये 10 दिन में कर रहा है, तो ये 10 देखो इसका कितना गुना है, तो आपको सर इसका तो 2 गुना है, जब ये इसका 2 गुना है तो आप भी इसका 2 गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 22, कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। जैसे ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया भी था आपको पिछली क्लास में, जब आप क्लास को देखेंगे ना तो आप कहोगे सर जी हाँ कराया था आपने। तो एक ही आ गई भैया, एक कितने दिन में कर रहा है, 22 दिन में एक काम को कर रहा है। एक कितने दिन में कर रहा है भैया, 22 दिन में। ऐसे बी का निकाल लो भाई, बी कितना कर रहा है भैया, रोहन उसी कार्य को, रोहन है ना रोहन, ये अनय हो गया, ये आ जाएगा रोहन। 5/6 कितने दिन में, 10 ही दिनों में के लिए बोला है ना, 5/6 कितने दिन के लिए बोला है, 15 दिनों के लिए बोला। अच्छा भैया 5/6 है ना, वो 15 दिनों के लिए बोल रहा है। 15 इसका कितना गुना, 3 गुना, तो 3 गुना इसका भी निकाल देंगे, 6 तियाँ 18 हो जाएगा। तो रोहन का कितना आ गया भैया, 18 आ गया। बात समझ में आ गई, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये तो मैंने आपको केवल समझाने के लिए, ये एग्जाम में नहीं करना, कर लोगे आप लोग। भैया ये देखो मैंने निकाले लिया, तो इनका एलसीएम ले लो दोनों का, तो कितना आ जाएगा, तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा भाई, एलसीएम आएगा 198। 198 आएगा क्या भाई, देखते हैं भाई, गुणा करके देखो कितनी बार कटेगा। 22 गुणा 14, 14 दूनी 28, और 14 दूनी 28 ज़्यादा हो जाएगा भाई। 22 की गुणा 9 से करते, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, ठीक है भाई, जिससे चला जाएगा 9 से, और 11 गुणा 18 कर देंगे तो 198। ठीक है भाई, एफिशिएंसी आ गई 9 और 11 की। अब कह रहा है उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन रोहन ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया। भाई मान लो रोहन ने काम नहीं छोड़ा, मान लो रोहन ने 5 दिन काम किया, रोहन ने 5 दिन काम किया, तो रोहन 5 दिन यदि काम कर लेता, 5 दिन, तो 5 दिन में कितना काम कर लेता, 5 दिन का काम, 5 दिन यदि वो काम कर लेता तो कितना काम कर लेता भाई। रोहन की क्षमता तो 11 थी, तो 11 के हिसाब से क्षमता से कार्य करता, तो वो 55 काम कर लेता। 55 काम तो वो ऐसे ही कर लेता मेरे भाई, आप कहोगे जी सर वो 55 काम तो ऐसे ही कर लेता।
फिर क्या बोल रहा है कि लेकिन रोहन ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो अनय ने काम को पूरा कर दिया। अच्छा भाई, अनय ने काम को पूरा कर दिया। भाई इसको ऐसे ना करो, क्योंकि इसमें क्या कह रहा है, उसने काम को छोड़ा कर रहा है, और कर कौन रहा है भाई, दूसरा काम कर रहा है। दूसरा काम कर कौन रहा है, वो तो अनय कर रहा है। बात समझ में आ गई भैया, बात समझ में आ गई, कौन कर रहा है, अनय कर रहा है। भाई इस क्वेश्चन को ना ऐसे मत करो भाई, देखो भाई कैसे करना। भाई इसमें बोल रहा है कि लेकिन रोहन ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले, भाई इसको लास्ट डे मान के कर लो, ठीक है, लास्ट डे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करो। ऐसे क्वेश्चन में भाई लास्ट में आंसर आने में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इससे नहीं होगी, ठीक है, ऐसे कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, मान लेते उसने लास्ट 5 दिन में कितना काम किया। भाई अंतिम बोल रहा है ना कि लेकिन रोहन ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया, लेकिन अनय ने तो काम किया, लेकिन अनय ने तो काम पूरा क्या कर दिया भाई। इसमें बोला है कि लेकिन रोहन काम पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया, लेकिन काम तो उसने 5 दिन पहले छोड़ दिया है, लेकिन उस 5 दिन का काम कर कौन रहा है, अनय ही तो कर रहा है। उसमें बोला है ना अनय ने काम पूरा किया, तो लास्ट 5 दिन में अनय ने काम किया कितना, तो भाई अनय ने कितना काम किया, मैं यहां पर लिख देता हूं अनय। लास्ट 5 दिन में जो काम रोहन ने छोड़ा था, उसे अनय ने कितने दिन में, मतलब कितने दिन में किया, तो 5 दिन के हिसाब से उसने कितना दिन काम किया होगा, 9 दिन में काम किया ना, 9। तो भाई एक की क्षमता कितनी है, 9, 5 दिन में कितना कर लेगा, तो 5 दिन में कितना हो जाएगा भाई, आपको सर 45 हो जाएगा। बात समझ रहे हो मेरे भाई, 45। भाई टोटल वर्क मेरा था कितना, तो टोटल वर्क तो 198 था, 198 से अनय ने रोहन का इतना 45 काम कर लिया, तो इससे समझ में आ जाएगा कि रोहन ने कितने काम करके उस काम को छोड़ा। भाई 198 से ये 45 माइनस कर दो, माइनस कर देंगे, 8 में से 5 जाएगा 3, 9 में से 4 जाएगा 5, यहाँ पे बचेगा 1। यानी कि जो काम हुआ है, किसका किसका काम, अनय का और रोहन का, इन्होंने दोनों मिलकर कितना काम किया, आपको इन्होंने मिलकर 153 काम किया है। कितना काम किया मेरे भाई, 153 काम किया है। उसमें से जो शेष काम बचा था 45 का, उस तो रोहन छोड़ के चला गया था, तो फिर लेकिन किया तो अनय ने, किया तो अनय ने। आप कहोगे जी सर बिल्कुल, तो 153 काम अनय और रोहन ने किया। वही तो पूछा है, तो कितने दिनों की संख्या के बाद रोहन ने काम छोड़ा। लास्ट में शब्द देखो, रोहन ने काम कितने दिनों बाद छोड़ा, यह पूछा है। तो भैया ए और अनय और रोहन ने की एफिशिएंसी है कितनी, तो 11, ये है 9, ये तो 11, 9 कितना हो जाएगा 20। भैया 153/20, चाहो तो इसको सॉल्व कर लो। पहले तो ऑप्शन में देखो 153/20 दिया है, बस यही आंसर है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं। बहुत आसान क्वेश्चन था भाई। क्वेश्चन की जितनी बड़ी लैंग्वेज है ना भाई, उससे आसान तो भाई ज़्यादा क्वेश्चन है भाई। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है कि आर एक काम को 90 दिनों में करता है, कुल काम को कितना % काम आर के द्वारा 45 दिनों में पूरा किया जा सकता है। भाई करवा चुका हूं मैं ये क्वेश्चन, गलती से भाई कोई गलत मत कर देना, ये मैंने पिछली क्लास में आपको ये क्वेश्चन सेम ऐसा ही कराया है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन कराया भाई। 90 दिनों में पूछ रहा है कि आर एक काम को 90 दिनों में पूरा करता है, 45 दिनों में पूरा कर सकता है, कुल काम का कितने %, भाई परसेंट पूछा है। 45 दिनों में 90, एक काम को वो पूरा कितने दिनों में कर रहा है, 90 दिनों में। एक काम को 90 दिनों, तो इस 45 का 90 के हिसाब से निकाल देंगे भाई, कैसे कि आर द्वारा 45 दिनों में पूरा किया जा सकता है। भाई कितने दिनों में पूछा, भाई 45 दिनों में पूरा किया जा सकता है। हमारा है कितने दिन का, 90 दिन का, और परसेंटेज निकालने के लिए भाई गुणा कर दो 100 की, आंसर आ जाएगा। भाई इसको करने का तरीका मैं समझ लो एक बार, इसको करने का तरीका समझ लो भाई। आर द्वारा 45 दिनों में पूरा किया जा सकता है, ये लिखना है ऊपर, और एक काम को वो 90 दिनों में कर रहा है, तो जो काम को कर रहा है इतने दिनों में उसको लिखना है नीचे, और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा कर देंगे 100 की। 45 से कम 45, 45 दूनी 90, और ये कटेगा इससे 50 बार, यानी कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा भाई, 50%। बात समझ में आ गई भाई। ये क्वेश्चन तो एक एक सेकंड के क्वेश्चन है, और देखो 2024 में आए हैं इतने आसान क्वेश्चन, 50% काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भाई आप लोग करेंगे भाई, अगला क्वेश्चन मेरे से आप लोग करेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 62, अनिल एक काम को 80 दिनों में कर लेता। भाई जो 80 दिनों में कर लेता वो लिख लेना है आपको नीचे। पूछा कितना भाग है, अनिल 30 दिनों में कुल काम। भाई 30 दिनों में पूछा कितने % कर लेगा, भाई गुणा कर दो 100 की, और भाई गुणा लगा देंगे 100 की, आंसर आ जाएगा मेरे भाई। तो कितना आ जाएगा भाई, 0 से 0 आपके ये कट हो जाएंगे, 0 से 0 कट जाएंगे भाई। ये कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये हो जाएगा हमारा 300/8, भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 8 तिया 24, 60 हो जाएगा, 8 सत्ते 56, 4 बचेगा, 8 पंचे 40, 37.5%। कितना आएगा मेरे से, 37.5%। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बोलो क्वेश्चन में दिक्कत है बताओ, ऐसे क्वेश्चन में भाई कौन पूछेगा भाई, यह तो क्वेश्चन ही नहीं है,
इतने आसान से क्वेश्चन आ गए एग्जाम में तो भाई कर लेंगे। 37.5% हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 63। पी ने एक काम को 14 दिनों में पूरा कर सकता है, 4 दिनों में पी के द्वारा किया गया कुल काम का कितने भाग कर सकता है? भाई 4 काम। भाई ये तो भाई क्वेश्चन कैसी बात कर रहा है, ये तो एग्जाम में बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ रहा है भाई। पी एक काम को 14 दिनों में पूरा कर लेता है भाई, ठीक है 14 दिनों में पूरा कर लेता है, और 4 दिनों में पी के द्वारा कुल काम का कितने भाग? भाई 4 काम कर लिया भाई, आप बताओ 14 में से 4 काम कर लिया तो भाई काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2/7 भाग कर लेगा भाई। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा भाई। कितना भाग कर लेगा मेरे शेर? 2/7 भाग कर लेगा भाई। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। अमन ने एक काम 28 दिनों में कर सकता है, वह कुल काम का कितने भाग? भैया 8/28 कर दो मेरे शेर, इसमें भी कोई दिक्कत है? 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, भैया कितना भाग कर लेगा मेरे शेर? 2/7। कितना भाग कर लेगा मेरे भाई? 2/7 भाग कर लेगा भाई। क्लास को आगे बढ़ा दो सर, ये तो क्वेश्चन उंगलियों पर होंगे हमारी। अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अरविंद एक काम को 20 दिनों में, बक्सी 22 दिनों में करता है, वे इसी पर 5 दिनों तक एक साथ काम करते, तो शेष काम का कितने अंश, यानी अंश जानते हो भाग, मतलब कितना भाग काम का वो लोग कर लेंगे? भाई बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है मेरे शेर। अरविंद एक काम को कितने दिनों में कर रहा है? भाई 20 दिनों में कर रहा है। बक्सी कितने दिनों में कर रहा है? भैया 22 दिनों में कर रहा है। दोनों का एलसीएम ले लो मेरे शेर, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा 220। कितना आएगा भाई? 220। 20 और 11 220 और 22 दामन 220। भैया एफिशिएंसी आ गई है, दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं भाई? दोनों मिलकर, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे अमन का, अरविंद का और बक्सी का, तो दोनों की कार्य क्षमता कितनी है? 10 और 11 कितना हो जाएगा? 22। एक साथ कितने दिनों तक काम किया मेरे शेर? इन्होंने हमसे बोला कि 5 दिनों तक काम किया, तो 5 दिन में कितना काम कर लेंगे भाई? 22 पंचे होता है आपका कितना, सॉरी 21 हो जाएगा ना भाई, 21 पंचे कितना काम कर लेंगे भाई? 21, और 5 दिनों तक काम किया, तो 5 दिन में 21 के हिसाब से कितना काम कर लेंगे? आपको सर 105 काम। भाई 105 हो गया है मेरा काम, मेरा काम हो कितना गया भैया? 105 काम। लेकिन टोटल वर्क मेरा था कितना? भाई टोटल वर्क तो मेरा 220 था, ये मेरा था क्या? टोटल वर्क। भाई टोटल वर्क में से मेरा 105 काम हो गया, मेरा शेष काम कितना बचा? भाई हटा देंगे, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ पे बचेगा 1, यानी कि 115। मेरा शेष काम कितना बचा है मेरे शेर? तो आप कहोगे सर जो शेष काम बचा है ना, शेष काम, वो शेष काम मेरा बचा है 115 का। शेष काम बचा है मेरा 115, वो करेगा कौन भैया? शेष काम कितना भाग कर लेगा भाई? 115, और टोटल भाग कितना है भैया? 220। तो यानी कि कितना बटा, कितना शेष काम अभी बचा? 115/220। लेकिन इसको काट सकते हो भाई, भाग तो ऑप्शन में नहीं है, तो इसको काट दो 115 2/20 को। कितनी बार कटेगा भाई? 5 से काट दें, 5 चौको 20, 5 चौको 20, 5 से इसको काट देंगे, 5 दूनी 10 और 5 तियाँ 15, 23/47। भाई दोनों आंसर सही है, जो मिल जाए। 23/47, सॉरी 23/44 आएगा ना, 5 चौको 20, 5 चौको 20, भैया 4 बना लो, 5 चौको 20, 23/44। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। भाई बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई मेरे दोस्तों। लाइक कर दो भाई, इतना शानदार सेशन चल रहा है, और लाइक करने में यदि आप लोग कंजूसी करेंगे तो भाई कैसे काम चलेगा? लाइक कर दो, और एक प्यारा सा कमेंट कर दो कि सर मजा आ गया आज क्लास में भाई, जल्दी से फटाफट, ठीक है? और कमेंट्स पे कमेंट्स आप लोगों के आते रहने चाहिए भाई, कमेंट्स में भाई कोई भी रुकावट नहीं होनी चाहिए। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 66। एक काम का 7 सही 1/2 भाग। भैया यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये दो थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं लिख देता हूँ। एक काम का 7 सही 1/2 घंटों में कर सकता है, बी वही काम 10 सही 1/2 घंटों में करता है। अगर वे एक साथ 3.5 घंटे में तक काम को करते हैं तो काम का कितना भाग शेष बचेगा? शेष काम पूछा है भाई, देख लो, शेष काम पूछा कर लोगे भाई। एक काम को कितने दिन में करता है भाई? कितने घंटे में कर रहा है? 7 सही 1/2, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 सत्ते 14, 15/2 लिख सकता हूँ, आपको बिल्कुल लिख सकते हो। बी को मैं 10 दूनी 20, 21/2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, 21/2 घंटे में कर लेता है। भाई इनका एलसीएम निकाल लो भाई। एलसीएम निकालने का तरीका क्या भाई? 15 21 का एलसीएम कितना हो जाएगा भाई? आपको सर इसका एलसीएम आ जाएगा 105। कितना आ जाएगा भाई? 105। कैसे 105 कैसे आ जाएगा मेरे भाई? देखो 105 कैसे आएगा भाई, 15 की गुणा 14 में कर देंगे तो 2 सत्ते 14, 15 सत्ते 105 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 105 आ गया। ठीक है भाई, 105 आ गया भाई। आप कहोगे जी सर बिल्कुल आ गया, तो कितना हो गया भैया? 105 हो गया। इसके बाद क्या करना है भाई? देखो ध्यान से,
इसके बाद क्या करना है भाई, इससे 21 से काटेंगे तो ये 10 से कर देंगे, 2 से ये कट जाएगा, कैसे 2 पंचे 10 और 21 पंचे 105, 2 से कटेगा 2 सत्ते 14 और 15 सत्ते 105, तो ये टोटल वर्क हमारा कितना आ गया भाई 105। अब कह रहा है कि अगर भाई एक साथ मिलकर काम करें, एक साथ मिलकर काम कर रहा है भाई कौन कौन, ए प्लस बी एक साथ मिलकर काम करेंगे तो उनकी एफिशिएंसी कितनी है, 7 और 5 के हिसाब से एफिशिएंसी आ जाएगी। भाई एफिशिएंसी तो 14 और 10 की है, तो 14 10 की एफिशिएंसी थी, 14 और 10 की एफिशिएंसी, तो कितना हो जाएगा 10 और 14 कितना हो गया भैया 24। और ये कितने भाग घंटे काम करते हैं, 3 दूनी 6 1 7/2, तो 24 गुणे 7/2 घंटे काम करते हैं, तो वो कितना कर लेंगे भाई 12 और 12 सत्ते कितना हो जाएगा भाई 84। तो भैया 84 काम तो वो ऐसे ही कर लेंगे। टोटल काम था कितना मेरा, टोटल वर्क 105, 105 में से 84 काम हो गया, शेष काम बचा कितना है भाई, माइनस कर दो भाई, 10 में से 8 जाएगा 2, 5 में से 4 जाएगा 21। अब ये जो शेष काम बचा है ना, शेष काम ये करेगा कौन, तो काम का शेष काम का हिस्सा भाई करने वाला नहीं पूछा, पूछा कि कितना भाग शेष बचेगा, तो शेष काम तो मेरा 21 बचा है। टोटल काम था कितना भाई 105, भाई काट दो, 21 एकम 21 और 21 पंचे 105, 1/5 भाग जो है काम का शेष अभी भी काम करने के लिए बचा है, 1/5। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बताओ क्वेश्चन में कोई परेशानी दिक्कत हुई अभी तक, भाई 66 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 67। भाई क्वेश्चन नंबर 67 आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, जल्दी से बताएंगे कि सी अकेले एक काम को 50 दिनों में पूरा करता है, डी अकेले उसी काम को सी के द्वारा लिए गए समय के आधे समय में पूरा कर देता है, यानी अगर ये 50 दिन में करता है तो वो 25 दिन में करता है, तो 50 का आधा कितना हो गया 25। यदि वो एक दोनों साथ मिलकर कुल काम का 3/10 भाग कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। भाई अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है मेरे शेर, कर लोगे आप लोग। सी अकेले कितने दिन में कर रहा है भाई, सी तो अकेला 50 दिन में कर रहा है, और जो डी है ना वो अकेले सी के काम का कितना आधा समय लेता है, तो सी को यदि 50 दिन का समय लगता है तो 50 का आधा कितना हो जाएगा, आपको इस तरफ 25 दिन का समय लेता है। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, आपको इस तरफ 50 ही आ जाएगा। इनकी एफिशिएंसी आ गई 1 और 25 दूनी 50, 1 और 2 के मामले में एफिशिएंसी निकल के आ गई। अब कह रहा है फिर दोनों एक साथ मिलकर, भाई दोनों मिल जाएंगे एक साथ तो कौन कौन होगा भाई, सी प्लस का डी, दोनों एक साथ मिलकर कितनी क्षमता से काम करेंगे, 2 और 1 3 की क्षमता से। कह रहा है कि दोनों एक साथ मिलकर कुल काम का 3/10 भाग, भाई 3/10 भाग। भाई पहले तो ये देखो टोटल वर्क कितना है मेरा, टोटल वर्क तो मेरा 50 है, टोटल वर्क 50 है, यदि दोनों मिलकर काम को करेंगे, यदि ये दोनों मिलकर काम को करेंगे ना, तो इस 50 काम को तो दोनों मिलकर कितने भाई करेंगे, तो आपको सर ये हो जाएगा 50/3, कितना हो जाएगा भाई 50/3, वो कह रहा है 3/10 भाग। भाई इसी से हम 3/10 भाग भी निकाल लेंगे, यहाँ से 3/10 भाग। भाई सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो कितना बचा, ये 5 एकम 5 दिन। तो भैया तो वो कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो आपको सर ये 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, यही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 5 दिन। कहाँ पर भाई, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई भाई, 3/10 भाग पूछा था तो भाई निकाल दिया, सी प्लस डी मिलकर 50/3 काम करेंगे और 3/10 भाग को भाई 5 दिन में निपटा देंगे। बात समझ में आ गई, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि मनीष अकेले काम को 48 दिन में करता है, भाई ठीक है, मनीष एक काम को 48 दिनों में करता है। प्रताप अकेले काम को मनीष के आधे समय में, भाई आधे समय में, कौन प्रताप, भाई 48 का आधा कितना हो जाएगा, आपको सर 24 हो जाएगा, तो वो 24 दिनों में कर देता है। भाई वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन जो अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 67 बताया आपको। भाई एलसीएम कितना आ जाएगा, 48 ही तो आ जाएगा, 48 एकम 48 और 24 दूनी 48, 1 और 2 के रेशियो में आगे, भाई 1 और 2 के रेशियो में आगे। कह रहा है कि वो दोनों मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं, तो दोनों मिलकर कितना कर लेंगे, कौन कौन है, मनीष है प्लस कौन है, प्रताप। भाई दोनों की क्षमता कितनी है, भाई 2 1 3 है, टोटल काम है मेरा कितना 48 का, टोटल वर्क मेरा था कितना 48, तो ये मिलकर कितना कर लेंगे 48/3। कह रहा है कि 1/4 भाग, भैया 1/4 भाग निकालना तो 1/4 भाग निकाल लेंगे। इसको मैंने यहाँ से काट दिया, भाई कितनी बार कटेगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 बार, और 3 से ये कटेगा, 3 चौको 12, 4 एकम 4, तो यानी कि कितने दिन का समय लगेगा भैया, 4 दिन का समय लगेगा मेरी सिर, 4 दिन का। भाई देखो कहाँ पर है 4 दिन, ऑप्शन नंबर ए में है, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 4 दिन का समय लगेगा। भाई सेम क्वेश्चन है, आप चाहो तो 67 नंबर क्वेश्चन आपको आ गया तो समझ लो 68 आप बिना देखे कर लोगे, और जब मैं एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूं तो बाकी के शेष क्वेश्चन आपको अपने आप से करने होंगे, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 आपकी स्क्रीन पर लग चुका है कि यदि 15 आदमी एक घर को 18 दिनों में बना सकते हैं तो 12 आदमी उसी घर को कितने दिनों में बनाएंगे। भाई ये मौखिक क्वेश्चन, भाई इसका फॉर्मूला जानते हो भाई, हमने बचपन से पढ़ के आए हैं, M1D1H1 अपॉन M2D2H2। भाई वर्ग में लगा देते, देखो इसका फॉर्मूला होता है इतने आदमी इतने M1 हमारे मेन D1H1 बटे W1 ये हमारा वर्क होता है बराबर M2D2H2। भैया ये तो सभी को पता होगा, ऐसे लोग तो भाई इस क्वेश्चनों को 2 सेकंड में कर लेते हैं भाई। ये फॉर्मूला भाई अपने माइंड में सेट कर लो सभी लोग। भैया M1 क्या होता है भाई 15 आदमी जो हमारे मैन है, और दिन हमारा है, और H हमारा क्या हो जाएगा घंटा, जितने दिन घंटे में करते हैं। भाई देखो 12 आदमी उसी घर को, 12 आदमी भैया 15 आदमी एक घर को 18 दिन में बना रहे हैं भाई, ठीक है। 15 आदमी एक घर को 18 दिन में बना रहे, तो 15 गुणे 18 बराबर, घंटे नहीं है तो मत लिखो कोई दिक्कत नहीं, बराबर। अब कह रहा तो बताइए 12 आदमी उसी घर को कितने दिनों में बनाएंगे, यानी कि हमसे D2 का मान पूछा है, हमसे D2 का मान पूछा भाई, निकाल लोगे ना भाई, D2 का मान तो निकाल लोगे भाई, बिल्कुल निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं भाई। काट दो, 6 से काट दो इसको, 6 दूनी 12 और 6 तियाँ 18, और भाई कटेगा क्या भाई, और कटेगा तो काट दो भाई, नहीं कटेगा तो जोड़ दो, 15 तियाँ कितना हो जाएगा 45 बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू D2। भैया D2 यहाँ से हम बाहर ले लेंगे तो ये हमारा भाग में चला जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 45/2। भाई भाग दे दो आंसर आ जाएगा मेरे सिर, भाग दे दो आंसर आ जाएगा। कितनी बार कटेगा भाई, 22 दूनी 44 यानी कि 22.5 बार कट जाएगा भाई, 22.5 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है मेरे भाई, 22.5 दिन का समय लगेगा। बताओ क्वेश्चन में कोई दिक्कत किसी को, कितने दिन का समय लगेगा मेरे से, 22.5 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 70। यदि 25 श्रमिक एक दीवार को 10 दिन में बना सकते, भाई सेम क्वेश्चन, यही फॉर्मूला लगेगा मेरे शेर, जो अभी मैंने बताया था ये वाला फॉर्मूला, बस इसी फॉर्मूले को लगा दो भाई, इसी फॉर्मूले को। भैया कितने आदमी है मेरे शेर, कितने आदमी है भाई, 25 आदमी है, कितने दिन में बना रहे हैं भाई, 25 आदमी 10 दिन में बना रहे हैं, ठीक है भाई। तो कह रहा है कि 20 आदमी कितने दिन में बनाएंगे, यानी कि D2 का मान पूछा भाई, D2 का। भाई निकाल दो भाई, 0 से 0 कट गया, 25 से कम 25, तो ये कितना हो जाएगा भाई, D2 बराबर हो जाएगा हमारा 25/2। 25/2 भाई भाग दे दो, भैया नहीं देना है भाई, यही आंसर हो जाएगा 25/2 दिन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी मेरे से आ जाएगा 25/2 दिन आ जाएगा भाई, एकदम शानदार तरीके से आंसर आ गया भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, क्लियर। कोई अब यदि मान के चलो इसको बात करें तो ये 12.5 दिन आ जाएगा, 12.5 दिन बोल सकते हैं। यदि मान लो ऑप्शन में 25 ना देता, कुछ भी मान लो, जैसा ऑप्शन में दिया जाए उसके अकॉर्डिंग आंसर दे देना है, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक चलेगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 71। 71 कह रहा है कि यदि 18 आदमी एक काम को 13 दिन में करते तो 54 आदमी, भाई सेम क्वेश्चन है M1D1 वाला। भाई 18 आदमी कितने दिन में कर रहे हैं भाई, आप कहोगे सर 13 दिन में, और 54 आदमी कितने दिन में करेंगे भाई, D2 का मान। भैया D2 का मान निकाल दो, निकाल लोगे ना भाई, 13 से काट दो, 18 से काट दो भाई, 18 से काट दो, 18 कम 18, 18 तियाँ 54। भैया D2 का मान आ गया कितना, 13/3। 13/3 देख लो भैया, 13/3 कहाँ पर है, तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी में दिया है 13/3, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13/3 दिन का समय लगेगा भाई, एकदम शानदार तरीके से आंसर आपका आ जाएगा, क्लियर। चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन 72 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। यदि 72 जिल्लद साज 720 पुस्तकों की जिल्दबंदी 22 दिनों में कर सकते हैं तो 12 दिनों में 660 पुस्तकों की जिल्दबंदी करने के लिए जिल्द साजों की आवश्यकता कितनी होगी। भैया वही क्वेश्चन है कि इस काम को इतनी चीज़ों का इतने दिन में करते हैं भाई, M1D1H1 अपॉन W1 बराबर M2D2H2 अपॉन W2, बस वही तरीका है भाई। कितने लोग हैं, 72 जल्दसाज हैं, ठीक है भाई, 72 है ना, 72, ठीक है भाई, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 72 जल्दसाज। कितने दिनों में, D1 का मान कितना, 22 दिनों में। कितनी पुस्तकें हैं, 720 पुस्तकों की जल्दबंदी, तो 720 ये क्या है, ये तो मेरा काम है, तो W1 नीचे लिखते, तो W1 कितना मेरा 720 है, बराबर लगाएंगे। अब कह रहा है कि 12 दिनों में कितने जल्दसाज, यानी कि M2 हमें बताना है, M2 बताना है कितने दिनों में, 12 दिनों में, D2 का मान दिया है, बटे में 660। भाई W2 का मान कितना दिया भाई, 660। W2 का मान कितना दिया मेरे शेर, 660 दिया भाई, कैलकुलेशन कर लो आंसर आ जाएगा मेरे शेर, कैलकुलेशन कर लो भाई आंसर आ जाएगा भाई, कैलकुलेशन तो कर लोगे भाई, जो कटेगा उसको काट देंगे मेरे से, जो कट जाए ना उसको काट दो आप लोग, ठीक है, जो कटेगा ना उसको काट देंगे।
क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी को समझ में आ गया? देखो फॉर्मूला हमारा वही है, M1 D1 H1 अपॉन W1 M2 D2 H2 अपॉन W2। भाई देखो जीरो से ये जीरो कट गया आपका, जीरो से जीरो कट गया, ये कट गया आपका 11 से, इसको काट दो भाई 6 से काट दो, 6 से, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 11 छक्का 66, 11 से ये कट गया। ठीक है भाई, 12 से इसको काट देंगे, 12 छिंग 72, 12 छिंग के 72 हो जाएगा भाई। और 6 से ये मैंने काट दिया, 6 से मैंने ये काट दिया, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 से ये कट गया, 2 एकम 2, 11 बार। कितनी बार कट गया भाई? 11 बार। 11 बार जब कट गया है तो ये 11 से ये तो 11 कटेगा नहीं, क्योंकि ये बराबर है, तो 11 की गुणा 11 में हो जाएगी। तो यहाँ से हमें M2 का मान निकालना था ना, तो M2 का मान कितना हो जाएगा? तो भाई 11 गुणा 11 कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 121 हो जाएगा। तो कितना आएगा भाई? 121। कहाँ पर है भाई? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 121 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कितने जल्द साज की आवश्यकता होगी? 121 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि यदि 6 पुरुष किसी काम को 4 दिनों में करते हैं, 3 महिलाएं उसी काम को 7 दिन में करती हैं, तो उसी काम को 8 पुरुष 3 महिलाएं कितने दिनों में पूरा करने में कितना समय लेंगे? भाई अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है भाई। कितने हैं? 6 पुरुष हैं, यानी 6 मैन है, 6 आदमी एक काम को 4 दिनों में कर रहे, तो 6m इंटू 4 बराबर, तो पूछा है कि 3 महिलाएं यानी कि वोमेन उसी काम को 7 दिन में पूरा करती हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ से निकाल लेते हैं, तो जो कटेगा उसको काट देंगे, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो यहाँ पर ये कितना बच जाएगा मेरा? तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8m, 8 मैन हो जाएंगे बराबर, ये कितना हो जाएगा? 7w, कितना हो जाएगा? 7w यानी कि 7 वोमेन। तो यहाँ से m और वोमेन यानी मैन और वोमेन का रेशियो निकाल लेंगे, तो कितना आ जाएगा? तो ये आपको जानते हो कि पहला दूसरा दूसरा चौथा इस प्रकार से होता है, तो मैन का कितना हो जाएगा? 7 और वोमेन का कितना हो जाएगा? 8। तो इसका हो जाएगा 7 अनुपात और वोमेन का कितना हो जाएगा रेशियो? 7 अनुपात 8 के रेशियो में। अब कह रहा है कि तो बताइए 8 पुरुष और 3 महिलाएं, अब कौन कौन भैया? 8 पुरुष और 3 महिलाएं पूछा है, तो यहाँ से भाई निकाल लेंगे। तो सबसे पहले तो टोटल वर्क निकालो भाई। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे मेरी सीट? टोटल वर्क भाई 7 दिनों में पूरा करते हैं। भाई एक दिन में कितने घंटे होते हैं? तो आपको उसे 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं ना भाई? आप कहोगे जी सर। तो भैया यहाँ से टोटल वर्क निकाल लो। ठीक है, टोटल वर्क कहाँ से निकालेंगे भाई? देखो टोटल वर्क चाहो तो यहाँ से निकाल लो, 6 चौको 24, ठीक है, और यहाँ से निकाल लेंगे तो यहाँ से भी निकल जाएगा हमारा, 8 से कर देंगे तो 8 3 24, तो टोटल वर्क हमारा कितना आ जाएगा भैया? 24। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 24 कितने दिनों में? 7 दिनों में, तो 24 इंटू 7 हो गया भाई, 24 इंटू 7 हो गया। अब हमसे ये पूछा कि कितनी महिलाएं? 8 पुरुष यानी कि 8m और 3 महिलाएं, तो प्लस 3 वोमेन मिलकर कितना काम करेंगे? तो ये कितना है मेरे भाई? 24 इंटू 7, 24/7 है, 24/7 है ना? ठीक है। अब देखो यहाँ पर m की वैल्यू पता है आपको कितनी है? 7 है, m की वैल्यू 7 है और w की वैल्यू यानी वोमेन की वैल्यू कितनी है? 8 है। तो भाई रख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? तो आपको सर ये हो जाएगा 8 गुणे 7 और ये कितना हो जाएगा? प्लस 3 गुणे 8, 3 गुणे 8, तो 8 सत्ते 56 और 8 3 24, कितना हो जाएगा? 56 और प्लस कितना हो जाएगा भैया? 24, तो 50 20 70 10 80, तो टोटल काम कितना हो जाएगा? समय 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 80 हो जाएगा भाई। बस जो जोड़ दो, इनको सॉल्व कर दो, कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा भाई। काट देंगे, 8 से काट देते इसको, 8 धाम 80 और 8 तियाँ 24 और 3 सत्ते 21, 21/10, कितना आ जाएगा मेरे भाई? 21/10। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? 21/10। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, 21/10। बात समझ में आ गई भाई? यहाँ से देखो m और w की वैल्यू दी गई थी, इस वैल्यू को मैंने देखो यहाँ पर रखा और इसको मैंने ऐसे फाइंड करके निकाल दिया। अब एग्जाम में इतने नहीं करना है, तो माइंडेड कैलकुलेशन है, माइंड में ही हो जाएगी। बाकी मैंने आपको लिख कर बता दिया ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। भाई क्वेश्चन नंबर 74 आपके सामने लग चुका है, जल्दी से बताएंगे कि 5 पुरुष एक काम को 2 दिन में, 4 महिलाएं उस काम को 3 दिन में और 5 बच्चे उसे 3 दिनों में पूरा करते हैं, तो 1 पुरुष 1 महिला 1 बच्चा तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे? ये क्वेश्चन भाई कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, ये क्वेश्चन जरूर पूछ लेगा इस बार एसएससी जीडी एग्जाम में, 100% आएगा भाई किसी ना किसी शिफ्ट में। भैया देखो 5 पुरुष हैं भैया, ठीक है, 5m हो गई इंटू 2 डे यानी कि 2 दिन में, ठीक है, बराबर। अब ये 4 महिलाएं हैं और इस काम को कितने दिनों में कर रही हैं? 4 वोमेन 3 दिन में कर रही हैं भाई। और कौन है भैया? 5 बच्चे हैं भाई, 5 चाइल्ड लिख देते हैं, सी कितने दिनों में करते हैं? 3 दिनों में पूरा करते हैं, बराबर। अब जो कटेगा उसको काट देंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, अब तो कटेगा नहीं भाई, 3 से 3 कट जाएगा, ये 3 से ये 3 कट गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6, तो ये हो जाएगा 5m
बराबर बराबर कितना बचेगा यहाँ पे आपको, सर ये बचेगा आपका 5m प्लस आपका यहाँ पे बचेगा 6w बराबर कितना हो जाएगा 6w। अब देखो यहाँ पे कितना बचेगा आपको, सर ये तो हो गया आपका ये। अब आगे हमसे पूछा कि एक पुरुष एक महिला एक बच्चा, एक पुरुष एक महिला एक बच्चा तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। तो यहाँ से भाई देखो इनका देखो 5m है ना, 5m 6w। तो यहाँ से देखो कैसे निकालेंगे, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। अब भाई इनको रेशियो मेथड से निकाल लो। यहाँ से मैंने मैन वोमेन का निकाला। अब इसको एक साइड बंद करके मैंने आपको बताया था अनुपात वाला जो चैप्टर पढ़ाया था उसमें। अब भाई यहाँ से इसको निकाल लेंगे तो ये कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा आपका 4w और यहाँ पे कितना बचेगा, बराबर बचेगा 5c। अब इसको कैसे सॉल्व करते भैया, यदि मैं यहाँ से w और चार्ली का निकालूंगा तो ये अपोजिट हो जाता है, तो w का 5 और c का कितना हो जाएगा 4। ठीक उसी प्रकार से mw का यहाँ से निकालेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, m का हो जाएगा 6 और w का कितना हो जाएगा भाई, तो w का कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ से यदि मैं MWC का मतलब क्या है, मैन वोमेन अनुपात और क्या है चाइल्ड। तो यहाँ से भी वोमेन का 5 है, वोमेन को 5 तो यहाँ पर भी है भाई, वोमेन का 5 तो भाई यहाँ पर भी है। तो यानी कि वोमेन का तो आपको पता है कि वोमेन का रेशियो 5 है। जब वोमेन का पता है तो सी का भी आपको पता है 4 है, एम का कितना भाई 6 है। तो 6 5 4 के रेशियो में आ गए भाई, कितने रेशियो में आ गए, 6 5 4 के रेशियो में आ गए। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे भाई, टोटल काम निकाल लेंगे भाई 6 5 4। तो भाई 6 5 4 आ गए यहाँ से। अब वो कह रहा है कि उसे 3 दिनों में पूरा किया था ना, तो 5 4 तो ये आ गए। तो यहाँ से हम इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 गुणे 4 गुणे 3। 3 पूछा ना कि 3 दिनों में पूरा कर सकते हो, तो 5 चौको 20 3 60। तो भाई टोटल काम मेरा कितना हो गया भाई, 60 काम हो गया। टोटल वर्क मेरा हो कितना गया भाई, 60 हो गया है। तो भाई यहाँ से निकाल लेंगे कि एक पुरुष एक महिला, टोटल है कितना मेरा, तो टोटल वर्क तो मेरा 60 का है। बटे में इनकी तीनों की है कितनी क्षमता, तो 6 5 11 और 11 4 कितना हो जाएगा 15। भैया भाग दे दो, 15 चौको 60। कितने दिन का समय लेंगे, 4 दिन का समय लेंगे। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी भाई एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, यदि 12 पुरुष या 9 महिलाएं। अब देखो यहाँ पर या शब्द आ गया, 12 पुरुष या 9 महिलाएं। इस शब्द को ध्यान से पढ़ना मेरे भाई, 12 पुरुष या 9 महिलाएं और नहीं है, ये या है। इस काम को 36 दिन में करती तो 16 पुरुष और 18 महिलाएं उस काम को करने में कितना समय लेगी। भैया 12 पुरुष और 16 पुरुष, तो भैया पुरुष और यहाँ पे बराबर है कितने भैया, 16 हैं। यहाँ पर कितने हैं भैया, बराबर हैं। भैया प्लस लगाएंगे। अब कह रहा है कि वो 18 महिलाएं। अब 18 महिलाएं उसी काम को भैया कितने दिन में, और यहाँ कितनी है, यहाँ में 9 महिलाएं। इसको ऐसे ही करना है। ठीक है, बराबर कितने दिनों में कर रहे भाई, 36 दिनों में कर सकती, बराबर लगा देंगे 36। बराबर हो जाएगा 36, काट देंगे भाई, इसको काट देंगे। 3 चौको 4 चौको 16 और 4 तियाँ 12। 3 से इसको काट देंगे भाई, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। 3 से ये भी कट जाएगा क्या, तिछंग 18। भैया गलत काट दिए क्या, गलत काट दिए भाई, गलत। कोई दिक्कत नहीं, फिर से देखो भाई, इसको काट देता हूँ भाई 4 से, 4 तियाँ 12 और 4 चौको 16। क्लियर, कट गया ना। 9 से इसको काट दो, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18। अब सही है। ठीक है भाई, अब तो कटेगा नहीं भाई। अब यहाँ पर क्या बचेगा, 3 दूनी 6, 6 4 10/3। यहाँ पर कितना बचेगा आपको, सर ये हो जाएगा 10/3 और बराबर में कितना भाई 36 है। बराबर में 36 है, ये तो गुणा में जाएगा लेकिन ये तो कट जाएगा भाई। 2 से काट देंगे, 2 पंचे 10 और 18 दूनी 36। 18 से ये कितना हो जाएगा, 18 तियाँ 54/5। तो ये कितना आ जाएगा भैया, 54/5। बराबर कितना आ जाएगा भाई, 54/5। तो ऑप्शन में है नहीं, तो 10 पन्ना 50 4 54/5। इसको क्या लिख सकते हैं, बराबर में 10 सही 4/5 लिख सकता हूँ। आपको जी सर लिख सकते हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, 2 पुरुष 3 महिलाओं के बराबर काम करते हैं, 5 महिलाएं 7 लड़कों के बराबर काम करती हैं, तो 16 पुरुष एक काम को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 2 लड़के कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। भाई ऐसे क्वेश्चनों को बोला जाता है दिमाग का दही करने वाले क्वेश्चन। तो भाई कर लेंगे आप लोग, भाई नहीं कर पाएंगे तो मैं आपको अभी बताता हूँ इस क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है भाई। ठीक है, चलिएगा। कह रहा है कि 2 पुरुष हैं और कौन है भाई, 3 महिलाएं के बराबर काम कर रही हैं। भाई देखो क्या करना है, अब कह रहा है कि 2 पुरुष 3 महिला। भाई 2 पुरुष है ना, तो 2 मैन प्लस 3 महिलाएं, तो 3 महिलाएं यानी कि 3w बराबर है ना। अब किसके बराबर है, कह रहा है कि 5 महिलाएं यानी कि 5 वोमेन बराबर 7 बॉयज़ यानी कि लड़के, 7 लड़के के बराबर है। ठीक है भाई, तो यहाँ से m और
किसकी भाई, महिला पुरुष की और लड़कों की भाई निकाल लेंगे, अनुपात से करेंगे भाई, अनुपात मेथड से। तो ये कौन हो जाएगा, मैन यानी कि पुरुष, और ये कौन हो जाएंगे, लड़के यानी कि बॉयज़, बॉयज़ हो जाएंगे भाई। कितना है भाई, 7 ये हो जाएगा, 5 ये हो जाएगा, तो जी बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ से इसको भाई मैन बनाना है, मैन, ठीक है भाई, ये मैन हो जाएगा, मैंने वोमेन लिख दिया है। ये कौन है भाई, मैन है, ठीक है। अब सही है, तो यहाँ से कैसा निकालेंगे, मैन कितना हो जाएगा 7 और बी कितना हो जाएगा भाई 5, 7:5 के रेशियो में। यहाँ से भाई निकाल लेंगे भाई कौन कौन है भैया, आप कहोगे सर ये तो हमारा एक तो मैन है, फिर कौन है भैया, एक वोमेन है, जी भाई बिल्कुल है, और कौन है भाई, आप कहोगे सर ये बॉयज़ है, बॉयज़ है भाई। मैन का कितना भाई, मैन तो यहाँ से निकाल सकते हो, इसका कितना हो जाएगा मैन वोमेन का, एम का कितना हो जाएगा, वोमेन का कितना है 3 है, और इसका कितना हो जाएगा 2। तो मैन का कितना है मेरे भाई 3 अनुपात है, और 2 का, डब्लू का रेशियो कितना है भैया 2 है। एम का यहाँ से रेशियो कितना मिल रहा है भाई, एम का रेशियो यहाँ से तो मुझे 7 मिल रहा है। जब यहाँ से आपको 7 मिल रहा है भाई, इनको रेशियो को ऐसे लिख लो, तो इससे दिक्कत नहीं होगी लिखने में भाई, ठीक है, इसको दिखने में दिक्कत नहीं होगी। तो ये कौन है भाई, आप कहोगे सर ये तो हो गई हमारी ये हो गया हमारा मैन, ठीक है भाई, ये हो गई वोमेन, ठीक है भाई, ये तो हो गई वोमेन, और ये कौन हो गए बॉयज़, ठीक है, रेशियो में लिख लेंगे। मैन कितना है मेरे भाई 3 है, मैन मेरा है कितना, मेरा 3 है, ठीक है भाई। वोमेन कितना है मेरा भाई, वोमेन आपका दिया गया है 2, वोमेन कितना दिया गया है 2, और यहाँ से देखो 3 2 7 5, 3 2 7 5 निकाला मैंने। अब यहाँ से इसका कितना है भाई, लड़के का, तो लड़के का यहाँ से है कितना बॉयज़ का, आपको सर यहाँ से बॉयज़ का तो 5 है, बॉयज़ का यहाँ से है कितना 5 है, और इसका कितना है भाई, इसका वोमेन का, तो वोमेन का यहाँ से कितना दिया गया 7, ठीक है। ये भाई वोमेन है भाई, यहाँ से थोड़ा सा मैंने अपोजिट लिख दिया इसको, एम, एम को बना लो यहाँ पे डब्लू, ठीक है, ये वोमेन है भाई, वोमेन की बात हो रही है, ठीक है। 7 और 5, अब यहाँ से रेशियो बराबर कर लेंगे, रेशियो बराबर करने के लिए 2 यहाँ लिख देंगे, 7 यहाँ लिख देंगे, टोटल रेशियो निकल आएगा 7 या 21, 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10, रेशियो निकाल लिया भाई। अब देखो यहाँ से अब हमें क्या निकालना है, अब तो हमें यहाँ से टोटल वर्क निकालना है, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे भाई, देखो यहाँ से भाई कह रहा है कि 16 है, 16 पुरुष एक काम को कर रहे हैं, तो भाई पुरुष कितने हैं भाई 16, कितने दिनों में कर रहे हैं, 2 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। टोटल है पुरुष कितने, आप आपके हिसाब से कितने मैन, आपको फिर मेरे हिसाब से तो 21 है, तो 16 गुणा 21 कितने दिन में कर रहे हैं भैया, 2 दिन में कर रहे हैं, क्योंकि ये देखो बोला कि 2 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 16 21 इंटू 2 ये हमारा हो जाएगा टोटल वर्क। तो टोटल वर्क क्या है, 16 21 इंटू 2। अब भाई इसको करेंगे सॉल्व कैसे, अब पूछा है कि तो 2 लड़के कितने दिनों में करेंगे भाई, लड़के कितने हैं 2, कितने दिनों में कर रहे हैं भाई 10 दिन में कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम इसको डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं 16 गुणा 21 गुणा कितना हो जाएगा 2, और बटे में कितना आ जाएगा, 2 लड़के हैं 10 दिन में कर रहे हैं भाई, बटे में आ जाएगा 10। भाई सॉल्व कर लो, इसको काट देंगे, 2 से 2 ये आपका कट जाएगा, 16 21 की गुणा कर लो भाई कितना आ जाएगा, तो 16 कम 16 की 6 कैरी करेगा एक, 16 दूनी 32 33 336 और बटे में 10, भैया जीरो कटेगा पॉइंट आ जाएगा, तो 33.6 आ जाएगा। तो देख लो 33.6 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मेरे शेर, 33.6 इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 आपके सामने दिया गया है, कह रहा है कि 5 पुरुष या 8 महिलाएं। देखो भाई यहाँ पर भी वही बात आ गई, या वाली बात आ गई मेरे शेर, कौन सी आ गई भाई, या वाली बात आ गई। तो कैसे करेंगे भाई, देखो एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो 2 पुरुष तथा 4 महिलाएं, भाई देखो वैसे ही करना है, कह रहा है कि 5 पुरुष या 8 महिलाएं, ठीक है, 5 पुरुष या 8 महिलाएं और 4 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में करेंगी, तो 2 पुरुष तथा 4 महिलाएं, ठीक है भाई। तो पुरुष यहाँ पर कितने हैं, यहाँ से देखो कि 2 पुरुष हैं और ये 5 पुरुष है, तो पुरुष ऊपर कितने हैं 2 है, और यहाँ पे कितना बोल रहा है 5 प्लस 8 महिलाएं यहाँ पर हैं और 4 महिलाएं यहाँ पर है, तो जो 4 महिलाएं जो पूछा है वो ऊपर, और जो दी गई हैं या में वो लिख लेंगे बटे में नीचे, बराबर कितने दिनों में कर रहे हैं, बराबर 12 दिनों में कर रहे हैं भाई। 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, 5 एकम 5, तो ये हो जाएगा 4 और प्लस 5 बटे 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, कैची गुणा किया, 2 दूनी 4, 5 एकम 5, नीचे की गुणा 5 दूनी 10, बराबर कितना आ गया भैया, बराबर आ गया 12 दिन। 12 दिन काट देंगे, 5 4 कितना हो जाएगा 9/10 बराबर 12, 9/10 बराबर 12, ये तो कट जाएगा ना, 3 त्रिका 9 और 3 चौके 12, भैया ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 10 चौको 40/3, 40/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 13 तिया 39 यानी कि 13 सही 1/3 लिख सकता हूँ या नहीं, आप कहोगे जी सर बिल्कुल लिख सकते हो, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा
13 सही 1/3। इसी को हम और क्या लिख सकते थे भैया, 40/3। इसी को हम 40/3 भी डायरेक्टली कह सकते हैं। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 13 सही 1/3 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 आपके सामने दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है कि मोहन और रोहन 33,000 रुपये में एक काम किया। ठीक है, मोहन प्लस रोहन ने, मोहन प्लस रोहन है भैया। ठीक है, मोहन है और कौन है भैया, रोहन है। तो इनका रेशियो निकाल लो, मोहन और रोहन का काम किया। मोहन अकेले उस काम को 10 दिन में करता है। ठीक है, और रोहन उसी काम को 12 दिनों में करता है। तो अनुपात क्या होता है भाई, छोटे से छोटा होता है। काट देंगे, 5 से काट दो भैया, 2 से काट दो, 2 पंचे 10 और 2 छक्के 12, 5 और 6 के रेशियो में। एफिशिएंसी निकालने के लिए एफिशिएंसी कार्य क्षमता का उल्टा हो जाएगा, तो 6:5 का रेशियो आ जाएगा भाई। हो जाएगा कि नहीं, आप कहोगे जी सर बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ से अब इसका टोटल वर्क निकाल भी सकते हैं भैया। देखो दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं भाई, दोनों एक साथ कह रहा है मिलकर काम करते हैं। तो दोनों एक साथ मिलकर काम कर कितना रहे हैं, तो आप कहोगे सर दोनों एक साथ मिलकर तो 11 काम कर रहे हैं, 11 काम कर रहे हैं मेरे शेर। लेकिन वो कह रहा है कि मोहन और रोहन ने तो 3300 में काम किया। आप कह रहे हो कि नहीं, इन्होंने जो काम किया है ना वो 11 में किया। वो कह रहा है नहीं 3300 में काम किया है। तो 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3300। 11 3300 का कितना गुना है, तो आप कहो सर ये तो इसका 3 गुना है। तो पूछा है कि उनके प्राप्त होने वाली धनराशि के बीच का अंतर कितना है। आप बताओ इनके बीच का अंतर कितना है। अंतर तो आया 1 का है मेरे शेर, अंतर तो 1 का आया है। तो 1 की वैल्यू इतनी है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1 गुणा 3 कर देंगे। तो भाई 3 क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 300 हो जाएगा, क्योंकि 300 गुना है। तो इसका भी 300 गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा भैया, 300 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर भाई कितना आएगा, 300 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई। तो ये जब इसका 1 गुना है तो इसका कितना हो जाएगा, 300 गुना हो जाएगा भाई, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है भाई, कोई दिक्कत किसी को। तो इस क्वेश्चन का आंसर भाई ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। ए बी सी क्रमशः 12 दिन, 15 दिन, 30 दिन में एक कार्य को करते हैं। यदि वो एक साथ काम करते हैं तो वह अनुपात ज्ञात करें। भैया 1 सेकंड का क्वेश्चन, 1 सेकंड का क्वेश्चन मेरे शेर। कर लोगे भाई, कर लोगे भाई, एलसीएम निकाल लो। चाहो तो डायरेक्टली इसको रेशियो में लिख दो, काट दो, पेड़ दो, आंसर आ जाएगा मेरे भाई। देखो भाई करना कैसे है, करना कैसे है मेरे शेर। देखो भाई बहुत आसान क्वेश्चन है। ए अनुपात बी अनुपात सी, अनुपात में ही पूछा है तो लिख लो 12 अनुपात 15 अनुपात 30। हो गया भैया। टोटल कितना समय लगेगा, 30 10 40 10 50 और ये आपका कितना हो जाएगा भाई। भाई इनका एलसीएम देखो, एलसीएम तो एलसीएम कितना आएगा भाई, एलसीएम कितना आएगा, 60, 15 चौको 60, 30 दूनी 60, 12 पंचे 60। एलसीएम कितना आ गया मेरे भाई, एलसीएम तो इसका आ गया 60। एलसीएम कितना आ गया भैया, 60। तो हमें भाई अनुपात क्या होता है, छोटे से छोटा। 12 से ये कटेगा भाई, चाहो तो इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे भाई, एलसीएम तो आप कहो सर इसका तो एलसीएम आ जाएगा 60। कितनी बार, 12 पंचे 60, 15 चौको 60 और 30 दूनी 60। तो भाई रेशियो यही आ गया हमारा कितना, 5 4 और 2 की रेशियो में। बस आंसर आ गया भाई 5:4:2। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा मेरे शेर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। भैया कार्य क्षमता ही पूछी थी, यानी कि एफिशिएंसी निकल के आ गई 5:4:2। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। सीमा एक काम को 120 दिनों में पूरा कर सकती है भाई। ठीक है, सीमा एक काम को 120 दिनों में पूरा करती है। अंजलि उसी काम को 144 दिन में, सोनिया उसी काम को 180 दिन में। यदि वो तीनों उस काम को, भाई सेकंडों का क्वेश्चन, सेकंडों का क्वेश्चन है मेरे सिर, कर लो। अब एक क्वेश्चन की देखो कहानी बना दी इस क्वेश्चन को, लेकिन क्वेश्चन थोड़ी इतने मतलब लॉन्ग जाएगा भाई, 2 सेकंड में आ जाएगा। सोनिया कितने दिन में कर रही भाई, आप कहो सर सोनिया तो 120 दिन में कर रही है। अंजलि कितने दिन में कर रही है, अंजलि 144 दिन में कर रही है। और कौन है भैया, और एक कोई है क्या, सीमा, अंजलि और सोनिया है भैया। ठीक है, ये होगी सोनिया, ऐसो। सोनिया कितने दिन में कर रही भैया, 180 दिन में कर रही है। भाई इनका सभी का एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, चाहो तो काट दो इनको। एलसीएम तो वैसे 60 आ जाएगा भाई, 60। ठीक है भाई 60 आ जाएगा एलसीएम। 60 दहम कितना हो जाएगा भाई, एलसीएम यदि मैं तीनों का ले लूँगा तो एलसीएम कितना आ जाएगा भैया, 60। 60 दहम 120 और 144 से कितनी बार कटेगा भाई, 12 चौको 48। नहीं कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा भाई, नहीं कटेगा। भाई ऐसा करो भाई, अनुपात को छोटे से छोटा बना लो। ठीक है भाई, अनुपात को काट दो यहाँ से। भाई इसको मैं छोटे से छोटा कर लेता हूँ, छोटे से छोटा। भाई इसको काट दो, इसको काट देंगे भाई किससे, 6 से। 12 से काट दो, 12 दाम 120, 12 12 144 और 15 12 कितना हो जाएगा 180। 10 अनुपात
12:15। इनका सबका एलसीएम कितना आ गया मेरे भाई? इनका सबका एलसीएम कितना आ गया मेरे से? तो आपको सर इनका सबका एलसीएम जो आएगा ना वो आ जाएगा 60। अब आ गया एलसीएम 60, तो कितना एफिशिएंसी आ जाएगी? 10 छिक्का 60, 12 पंचे 60, 15 चौको 60। तो एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता कितनी आ गई? 6:5:4 के रेशियो में। वो क्या कह रहा है कि यदि वो तीनों एक साथ काम को मिलते हैं तो 3300 का भुगतान करते हैं। तीनों जब एक साथ, भाई तीनों मिलकर कितना कर रहे हैं? तो 6 4 10 5 15 कर रहे हैं। वो कह रहा है कि 3300 का भुगतान करते हैं। आप बताओ 3300 का भुगतान कर रहे हैं, 15 की वैल्यू कितनी दी गई है? 3300। जब 15 की वैल्यू 3300, इसका कितने गुना है? तो आप पूछ रही है तो इसका 220 गुना हो जाएगा भाई। 15 दूनी 0 0, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 3 33, 3300। अब कह रहे तो भुगतान करने में अंजलि का हिस्सा कितना? भाई अंजलि कौन है? बीच वाली है, यही तो अंजलि है। तो इसका हिस्सा कितना है? जब इसका 220 गुना है तो इसका भी 220 गुना कर दो, इसका भी तो 220 गुना कर दो। तो 5 0 0, 5 दूनी 10 की 0, 5 दूनी 10 और 11, कितना आएगा मेरे सिर? 1100। हिस्सा आ जाएगा अंजलि का 1100 रुपये का। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई होगी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 81 में देखो क्या बोला गया है। सुसान 100 पुस्तकों को बांधने का कार्य 20 घंटे में कर सकती है। सुशांत तथा प्रगति साथ मिलकर 80 घंटे में 600 पुस्तकों को बांधने का कार्य कर सकती है। प्रगति अकेले 60 पुस्तकों को बांधने का कार्य कितने समय में पूरा कर सकती है? यह क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। चलिएगा भाई देखो, सुशांत 100 पुस्तकों को बांधने में कितना समय ले रहा है भाई? 20 घंटे का। सुशांत जो है ना, सुशांत, अभी सुशांत कितना समय ले रही है? 100 पुस्तकों को बांधने में 20 घंटे का। 100 पुस्तकों को बांधने में 20 घंटे का समय ले रही है। तो उसकी कार्य क्षमता कितनी है? 1 घंटे में कितनी बांध रही होगी? आपको सर ये तो 1 घंटे में 5 बांध रही होगी। तो कार्य क्षमता कितनी आ गई? 5। अब कह रहा है सुशांत और प्रगति। अब देखो सुशांत प्लस प्रगति मिल जाती है तो हमको तो 80 घंटों में 600। अब 600 पुस्तकों को बांधने में कितना समय ले रही है? 80 घंटे का। तो 1 घंटे में कितने ले रही होगी भाई? इसको काटेंगे 0 से 0, 8 7 56 और 8 पंचे 40, भाई 7.5 का। कितने का समय ले रही होगी? आपको सर 7.5 का समय ले रही होगी। अब कह रहा कि प्रगति अकेले, अब भाई यहाँ से देखो एस और पी की वैल्यू निकाल सकते हो आप लोग? जी हाँ निकाल सकते हैं। एस कितना ले रहे भाई? एस आप बताओ कितना ले रही है? 5 ले रही। तो एस की भाई 5, एस प्लस पी 7.5 ले रही, जिसमें एस यदि 5 ले रही तो ये कितना लोगे? 2.5 ले रही होगी, 2.5। तो पी का कितना आ गया भाई? पी की क्षमता कितनी आ गई? आपको सर पी की तो क्षमता 2.5 आ जाएगी, 2.5। जब दोनों मिलकर 7.5 कर रही हैं तो जब इसमें पी एस 5 कर रही है यानी कि सुशांत, तो ये कितना कर रहा होगा? 2.5 कर रहा होगा। तो हमसे तो केवल प्रगति का पूछा कि प्रगति कितना कर रही है। तो आप बताओ प्रगति कर कितना रही है? तो प्रगति कर तो 2.5 रही है। प्रगति कर कितनी रही है? प्रगति की क्षमता तो 2.5 की है। टोटल है कितना भाई? 600 पुस्तकें बांधनी है। 600 भैया 600 से इसमें भाग दे देना है। सॉरी 60 है ना, 60 पुस्तकों को बांधने में, सॉरी 60 पुस्तक है ना, तो भी 60 पुस्तकों को बांधने में कितना लेगी भाई? पॉइंट हटा देंगे भाई, यहाँ से पॉइंट हटा देंगे तो 0 बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 600। 25 से भाग देंगे, 25 दूनी 50 हो जाएगा, 10 बचेगा, 25 चौको 100। यह कितना आ जाएगा? 24 घंटे, यानी कि पूरा 1 दिन। अब यदि 24 घंटे ना देता तो इसको हम 1 दिन भी लिख सकते हैं कि 1 दिन में वो बांधेगी। बात समझ में आ गई? 24 घंटे का समय लेगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 है आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन भाई आपके सामने रहा कि एक कार्य को समाप्त करने में राज सुजय से 2 गुना है। राज सुजय से 2 गुना है, रौनक से 3 गुना। भाई एफ उसमें रेशियो मेथड में करना चाहो रेशियो मेथड में कर लेंगे भाई। देखो कौन है भैया? राज है, ये हो गया भाई राज, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ राज है। और कौन है भैया? सुजय हो गया, और रौनक, ये कौन है भाई? रौनक है। अब भाई देखो कितना कितना समय ले रहे हैं भैया? ये कह रहा है कि 2 गुना समय लेता है, रौनक से 3 गुना। रौनक से 3 गुना समय लेता है। यदि रौनक से 3 गुना, सुजय से 3 गुना। यदि सुजान, क्या नाम है भाई? सुजय, नाम भी बहुत अजीब है। राज सुजय से 2 गुना है, सुजय से 2 गुना है, ठीक है। रौनक का 3 गुना, तो यदि मान लेती कि रौनक का यदि 2 है तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा? 6। और सुजय का 2 गुना है तो ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, तभी तो इसका 2 गुना 6 हो जाएगा। आपको भी जी सर। तो 3:2 की 6:3:2 के रेशियो में इनका निकल के आ गया, ठीक है भाई। अब कह रहा है यदि सुजय अकेले उसी कार्य को 6 दिन में पूरा करता है भैया। सुजय अकेले कितने दिन में कर रहा है भाई? ये कह रहा है कि इसे 6 दिन में कर रहा है पूरा, 6 दिन में पूरा कर रहा है। तो ये किसका 6 दिन का कितना गुना है? आपको सर ये तो इसका 2 गुना है। जब ये इसका 2 गुना है तो सभी का 2 गुना कर दो।
तो आपको भी सभी का 2 गुना कर देना, इसका भी 2 गुना कर देना है, इसका भी 2 गुना कर देना है। तो इसका 2 गुना कितना हो जाएगा भाई 12, इसका 2 गुना कितना हो जाएगा 4। तो भाई ये हमें मिल गए 12, 6 और 4 के रेशियो में, ये इतने दिन में कर लेंगे। ये आ गया दिनों की संख्या कि राज इतने दिन में कर देगा, सुजय इतने दिन में कर देगा, रौनक इतने दिन में कर देगी। भाई अब 12, 6, 4 का सभी का ले लो एलसीएम। एलसीएम ले लो इन तीनों का, तो इनका तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा भाई? आपको सर 12 ही आ जाएगा, 12 ही एलसीएम आ जाएगा। 12 एकम 12, 6 दूनी 12, 4 तियाँ 12। तो इनका रेशियो आ गया 1:2:3 के रेशियो में। कह रहा है कि मिलकर यदि वो तीनों काम करें, तीनों मिलकर उसी काम को करें, तो तीनों मिलकर कौन कौन है भैया? आपको सर राज हो जाएगा, सुजय हो जाएगा, और कौन है भैया? रौनक है। ये तीनों मिलकर कितना करेंगे भाई? तो 3, 2, 5, 1, 6। और टोटल काम कितना भैया? टोटल काम तो मेरा 12 है, तीनों मिलकर कर रहे हैं 6 काम। तो पूछा है कितने दिनों में हो जाएगा? तो 6 दूनी 12 भाई 2 दिन में हो जाएगा मेरे सिर, 2 दिन में हो जाएगा भैया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 2 दिन में काम मेरा पूरा समाप्त हो जाएगा। क्लियर? चलिएगा, आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन भाई आपके सामने ये रहा। इसके बाद हमारा ये चैप्टर हो गया है कंप्लीट, और कल से पाइप एंड सिस्टर्न चैप्टर को, जो नल टंकी पाइप टंकी वाले क्वेश्चन है, उन्हें हम कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन है आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 83। क्या कह रहा है कि ए बी सी एक कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं और बी उस कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि बी सी से 33.33% कम समय लेता है तो सी द्वारा किया गया कार्य पूरा करने में कितना समय लेगा? भाई अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन है भाई, और एसएससी जीडी 23 जनवरी 2023 की 3rd शिफ्ट का आया हुआ क्वेश्चन है भाई। लास्ट सवाल चल रहा है, तो भाई शेयर तो अब तो शेयर तो करोगे नहीं क्लास को, भाई क्लास एंड हो रही है, तो वीडियो को लाइक तो कर सकते हो भाई, वीडियो को लाइक तो कर सकते हो भाई, तो कर दो भाई सभी लोग लाइक। देखो बी कितने दिनों में कर रहा है? देखो ए बी सी तीनों मिलकर कितना कर रहे हैं? 9 दिन में। देखो क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं भाई? 9 दिन में कर रहे हैं। जबकि बी अकेला उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? बी अकेला उसी काम को 18 दिनों में कर रहा है। बी अकेला उसे कितने दिनों में कर रहा है भाई? 18 दिनों में। जब आपको पता है कि बी अकेले की क्षमता उसकी 18 दिन में करने की है, तो यहाँ से पूछा है कि तो सी से 33.33% कम समय लेता है, 33.33% कम समय लेता है। अब देखो मेन बात क्या है, मैंने आपको फ्रैक्शन बताई थी याद करने के लिए भाई। 33.33%, इसकी फ्रैक्शन जानते हो क्या होती है? इसकी फ्रैक्शन होती है 1/3। 33.33/100 कर देना, इसकी फ्रैक्शन कितनी आ जाएगी आपको सर? 1/3 आ जाएगी। बात समझ में आ गई? तो इसकी फ्रैक्शन होती है 1/3, यानी कि कह रहा है कि यदि बी सी से कम समय लेता है, इसका मैंने 33.33% का मैंने फ्रैक्शन बना दिया 1/3। जब कम समय लेता है तो 3 में से 1, भाई कौन कौन ले रहा है? बी और सी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? बी अनुपात सी की बात हो रही है। इससे ये कह रहा है कि 1/3 कम समय लेता है भाई। 33.33 की फ्रैक्शन कर दी 1/3, 1/3 भाई। टोटल समय था मेरे पास 3, 3 में से 1 कम समय लेता। 3 समय ले कौन रहा है? सी ले रहा है। और जब 3 समय सी ले रहा है तो बी तो 1 कम ही ले रहा है ना, 3 में से 1 कम हो गया, तो ये कितना ले रहा होगा? 2 ले रहा होगा, 2 ले रहा होगा। जबकि इसमें बोला कि नहीं, बी तो अकेले 18 दिन में काम समेट रहा है, बी तो उस काम को 18 दिन में पूरा कर रहा है। भाई आप कह रहे हो कि 2, यानी 2 की वैल्यू कितनी देगी? 18। जब 2 की वैल्यू 18 तो ये कितना गुना? तो आपको सर ये तो इसका 9 गुना है। जब बी इसका 9 गुना है, अपने का 18 दिन में कर रहा है, 2 के हिसाब से इसका 9 गुना है, तो आपको इसका भी 9 गुना कर देना है। तो इसका 9 गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 9 तियाँ 27 दिन में हो जाएगा भाई। कितने दिन में हो जाएगा मेरे भाई? आपको सर 27 दिन में ये काम पूरा हो जाएगा। तो 27 दिन देखो कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए में है। यही इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 का कितना आ जाएगा मेरे से? 27 दिन में काम जो है मेरा पूरा हो जाएगा। आई होप कि दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन समझ में आ गया भाई? तो भाई ये चैप्टर था जो हमारा टाइम एंड वर्क का। ये दोस्तों आज से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, और उम्मीद करते हैं ये चारों क्लासें आप लोगों ने कंप्लीट कर ली होंगी अच्छे से। अब भाई आपको एक काम और करना है, अपना रिवीजन अच्छे से करना है, जो हमारी पिछली क्लासें हो चुकी हैं। ठीक है, और कल से दोस्तों हमारा एक नया चैप्टर आएगा जिसका नाम है पाइप एंड सिस्टर्न। ठीक है भाई, जिसकी तैयारी आप लोग करके आएंगे। क्या नाम है दोस्तों? पाइप एंड सिस्टर्न। जो आपका पाइप और टंकी वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, पाइप और टंकी वाले क्वेश्चन ये हम कल की क्लास में करेंगे। ठीक है भाई, पाइप और टंकी, ये 2 वीडियो आएंगी इस पर, 2 वीडियो में ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा आपका। ठीक है भाई, कल ये एक नया चैप्टर होगा हमारा, चैप्टर नंबर ये हमारा 13वां रहेगा,
आज से हमारे 12 चैप्टर कंप्लीट हो गए। कल इसकी क्लास होगी आप लोगों की, तो उम्मीद करते हैं आप लोग इस क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे, शेयर जरूर करेंगे भाई क्लास को। यदि वीडियो पसंद आया हो मेरे शेयर तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये चैनल आपके एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है भाई, तो सभी लोग क्लास को शेयर जरूर किया करें और एक प्यारा सा कमेंट कर देना भाई आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है भाई, तो और आप सभी को जानते हैं कि हमारी यूट्यूब फैमिली जो है आपकी लगभग 20,000 फैमिली होने वाली है। 18,000 आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से इस हमारी फैमिली ने 18 के सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए मेरे भाई। और 20 के होने में केवल 2K का अंतर है मेरे भाई। ये सपना थोड़ा सा पूरा करा सकते हो आप लोग 20,000 फैमिली के लिए, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मात्र 2,000 बच्चों की ज़रूरत है। आप लोग मेरे सब्सक्राइबर नहीं, आप लोग इस परिवार के सदस्य हैं भाई। आप लोग इस सदस्य हैं भाई, इसमें 2,000 लोगों को और ऐड कर दीजिए। जल्द से जल्द 20 के फैमिली बना दीजिए आप लोग। बस आप लोगों से यही प्यार और सपोर्ट चाहिए भाई। ठीक है, बाकी का हम आप लोगों के लिए डेली क्लासेस लाते ही रहेंगे। और आप लोगों की जिस भी चीज़ की नीड हो तो भाई कमेंट कर दिया करो, मुझे जब भी समय मिलेगा आपका रिप्लाई जरूर दे दूंगा भाई। ठीक है, तो चलेगा आज की वीडियो में इतना ही। सभी को एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।